सक्सेस क्या होगा वो डिफाइंड किया होगा। अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रहा दैट मीन्स फेलियर मिलेगा, राइट? फेलियर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। अभी इसका मतलब क्या हुआ? सी प्रोबेबिलिटीज रिमेन द सेम मतलब कि सी गेटिंग हेड हियर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। 1/2। 1/2, राइट? अभी नेक्स्ट केस में क्या आएगा? गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी नहीं समझा। अगर तुम देखो, जब तुम्हें सक्सेस मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/2, राइट? Yes. नाउ टेल मी इन केस ऑफ फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टी क्या आएगा? 1/2 1/2, राइट? सो Yes, इन yes. ईच केस इन आइदर सक्सेस और फेलियर प्रोबेबिलिटी सेम है, राइट? Yes. Yes. अभी मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। सपोज ये हमारे पास बॉक्स है, ठीक है? सो इन बॉक्स आई हैव 2 green balls and 3 blue balls. ओके मेरे पास 3 ग्रीन बॉल है एंड 3 ब्लू बॉल है। हमने पहले भी कॉन्सेप्ट देखा है विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का, राइट? तो Yes. यहाँ पे मैं केस ले रही हूँ विद रिप्लेसमेंट, ठीक है? विद रिप्लेसमेंट मतलब कि सेकेंड टाइम जब तुम चूज करोगे तो पहले जो तुमने चूज किया उसको वापस से बॉक्स के अंदर रखना है, ठीक है? अभी ट्रायल कंसिडर करो ब्लू बॉल फाइंड आउट करने का, ठीक है? ट्रायल अभी तुम्हें ये लेना है गेटिंग ब्लू बॉल। सो फर्स्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/5. 3/5. 3/5, राइट? देयर आर टोटल 3 ब्लू बॉल एंड टोटल बॉल है हमारे पास 5। हमें ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, राइट? Yes. तो 3/5 आया। नाउ सेकेंड टाइम में, ये तो हो गया फर्स्ट टाइम, अब मुझे बताओ सेकेंड टाइम प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? तुम्हें एक और ब्लू बॉल निकालना है। 3/5. ओके थर्ड टाइम में तुम्हें एक और ब्लू बॉल निकालना है 3/5, राइट? सो यू सी प्रोबेबिलिटी इज सेम। एक बार रिपीट करो। यस रिपीट करो। इन विद रिप्लेसमेंट मैंने तुम्हें बोला है तुम्हें ब्लू बॉल फाइंड आउट करना है, ठीक है? ब्लू बॉल रिमूव करना है बॉक्स में से। सो जब तुम पहली बारी ब्लू बॉल रिमूव करोगे सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा गेटिंग ब्लू बॉल का? देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ अ बॉल 5, सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/5 ना? Yes. n of a upon n of s, right? To find out probability. A is getting blue ball. S is जितना तुम्हारा सैंपल स्पेस है, राइट? Yes. नाउ सेकेंड टाइम के लिए अब वापस तुम्हें एक और ब्लू बॉल निकालना है, बट मैंने तुम्हें कंडीशन दिया है विद रिप्लेसमेंट। सो पहले जो तुमने ब्लू बॉल निकाला था यहाँ से उसको वापस से बॉक्स के अंदर डालो, तो फिर से तुम्हारे पास ब्लू बॉल कितने हो गए? 3, राइट? Yes. And total number of a ball 5. 5. So 3/5, right? समझ गए? विद रिप्लेसमेंट बोला है ना मैंने, ठीक है? जब मैं बोलूं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि क्या कि फर्स्ट केस में अगर तुमने सपोज ये B1 है, B2, B3, सपोज तुमने B1 बाहर निकाल लिया है तो सेकेंड केस में तुम B3 कंसिडर नहीं करोगे बिकॉज फर्स्ट टाइम तुम B3 निकाल चुके हो। नाउ बॉक्स कंटेन ओनली 4 बॉल दैट इज 2 ग्रीन एंड 2 ब्लू। समझा? तो इस केस में प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा 3/5 to 2/4, राइट? 2/4. तो अब प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है, राइट? Yes. तो ये केस नहीं है बर्नौली ट्रायल का। इन बर्नौली ट्रायल प्रोबेबिलिटी सेम आनी चाहिए इन ईच केस। समझ गए? Yes, ma'am. Yes. ओके सो अभी लिखते हैं। मैम हाँ कॉइन वाले एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ वो फेलियर था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखने का कि टेल देखने का? नो जो मैंने x दिया है तुम वो देखो, ठीक है? ओके अभी ये मैंने सिर्फ एक ही टाइम रिपीट किया है। सपोज एक और बार हम लोग ने अगर कॉइन टॉस किया
तब भी तुम्हें h का प्रोबेबिलिटी हाफ ही मिलेगा ना, 1/2, यस है ना। तो दिस इज द एग्जांपल, जो मैं x बोलूं, जो मैंने डिफाइंड किया है, तुम्हें वो देखना है। मैम। तो समझ गए? फेलियर में भी हेड का ही देखने का? नो 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 नो, तुम्हें ये देखना है दैट सी सेंटेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम। इन कॉइन केस मैंने सिर्फ एक ही बारी कॉइन टॉस किया है, सो दिस इज हाफ। अगेन टॉस द कॉइन, फिर से अगर अच्छा, तुमने यस टॉस यस किया मैम, तो समझा। तुम्हें फिर से प्रोबेबिलिटी सेम ही मिलेगा। यू टॉस अगेन, फिर से तुम्हें प्रोबेबिलिटी सेम ही मिलेगा। समझ गए? यस से मैम। बॉल में फेलियर और सक्सेस इक्वल नहीं है। नो, you do one thing. First of all, write down the definition. यस हेडिंग डालो बर्नौली ट्रायल। उसके बाद लिखो ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबको पता है ना ट्रायल क्या होता है एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? टॉसिंग अ कॉइन इज एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग अ डाई इज एक्सपेरिमेंट। ट्रायल मीन्स तुम उसको कितने बारी कर रहे हो, वो हमारा ट्रायल होता है। ठीक है? यस मैम। हाँ, सो राइट डाउन ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Trials of a random experiment are called Bernoulli trial, are called Bernoulli trial if they satisfy following conditions. If they satisfy following condition. इतना हो गया? Yes. यस नीचे लिखो for finite number of independent trials, for finite number of independent trial. First point, each trial has exactly two outcomes. Each trial has exactly two outcomes. That is success or failure. That is success or failure. हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया? यस मैम Second point, the probability of success, the probability of success remain the same, remain the same in each trial, in each trial. The probability of success remain the same in each trial. नीचे एक एग्जांपल लिखो। मैम, हाँ, अगर वो बॉल वाला एग्जांपल में विदाउट रिप्लेसमेंट आता तो बर्नौली ट्रायंगल नहीं रहता ना? नहीं नहीं, ना ट्रायंगल, ट्रायल। ट्रायल ट्रायल, यस। या मैं एक्सप्लेन करती हूँ वापस। एग्जांपल लिख लो, देन वापस देखते हैं। एग्जांपल, टॉसिंग कॉइन एंड गेटिंग हेड। टॉसिंग कॉइन एंड गेटिंग हेड। इतना हो गया सबका?
Yes. Yes. Yes, ma'am. Now see once again. So very first line, for finite number of independent trials. See number finite होना चाहिए, तुम्हें infinite number of trials नहीं करना है. That means कि ट्रायल तुम करते जाओ ऐसे नहीं करना है. सो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स लेंगे हम लोग, ठीक है, एंड वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे. आई होप एवरीवन नो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Yes. अगर एक चीज दूसरे पे डिपेंड है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट. तो वो केस नहीं होना चाहिए, हम इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ले रहे हैं, ठीक है. सो फॉर दैट टू कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. फर्स्ट 2 आउटकम्स आएंगे हमें, आइदर सक्सेस और फेलियर, ठीक है. सो इन बर्नौली केस हम यूजुअली कंसिडर करते हैं सक्सेस एज 1 एंड फेलियर एज 0, ठीक है. ये तुम्हें इतना डिटेल में अभी नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैंने बताया. सो हम इसको कंसिडर करते हैं, अगर सक्सेस मिला तो 1 एंड फेलियर मिला तो 0. दिस इज जस्ट अ नोटेशन. Now second condition is the probability of success remain the same in each trial. जब भी तुम ट्रायल करोगे, हर एक ट्रायल के लिए सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम मिलेगा. नाउ हमने जो कॉइन टॉस का एग्जांपल लिया था, सो H इज इक्वल टू हेड एंड टेल, राइट. सो X हम कंसिडर कर रहे हैं गेटिंग हेड, ओके. तो ये मैंने फर्स्ट ट्रायल की है, ठीक है. This is my first trial getting head. So probability क्या मिलेगा? Probability of H is equal to 1/2, right? Yes. 1/2. अगर मैंने X defined किया होता getting tail, तो तुम्हें 1/2. probability मिलता 1/2. 1/2, right? But अभी हमारा success is getting head and failure is getting T, right? Yes. Yes. हाँ. Now अब देखो, सपोज तुमने सेकेंड ट्रायल किया, अगेन तुमने कॉइन को एक बार टॉस किया, तब फिर से तुम्हें H और T मिलेगा, राइट. Yes. देन अगेन गेटिंग हेड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा इस केस में? 1/2. 1/2, राइट. ओके. सो नाउ अभी बैक का एग्जांपल देखो. फॉर एग्जांपल दिस इज माय बैक. अब हमारे पास सपोज 2 रेड बॉल है, that is R1 and R2, and suppose I have 3 black ball, that is B1, B2 and B3. Now 2 केस आते हैं यहाँ पे. First one is with replacement and second one is without replacement, right? Without replacement. Now see, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं. इन केस 1 विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि सपोज अब मैंने तुम्हें बोला है X इज गेटिंग ब्लैक बॉल. अब तुम्हें बैग में से ब्लैक बॉल निकालना है, ठीक है, रेड बॉल नहीं निकालना है. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 5. राइट. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 5, जिसमें से रेड बॉल हमारे पास कितने हैं? 2. एंड ब्लैक बॉल हमारे पास कितने हैं? 3, राइट. एंड मैंने तुम्हें X दिया है दैट गेटिंग ब्लैक बॉल. सो सी, जब हम फर्स्ट टाइम बॉल निकालेंगे, सपोज तुमने B3 निकाल लिया, ओके, B3 मैंने रिमूव कर लिया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल क्या आएगा? सो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक, राइट, डिवाइडेड बाय total number of balls in bag. Correct. So this is equal to 3/5. अभी ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइम. नाउ सेकेंड टाइम में वापस तुम्हें बोल रही हूँ दैट गेटिंग अ ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट. सो B3, सॉरी हम विद रिप्लेसमेंट ले रहे हैं ना. सो विद रिप्लेसमेंट केस 1. Yes. विद रिप्लेसमेंट. नहीं समझे. यहाँ तक समझ आया मैंने क्या किया? Yes. सी, मैंने यहाँ तक कुछ किया ही नहीं है. जस्ट X मैंने तुम्हें दिया है गेटिंग ब्लैक बॉल. यू हैव टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एज 5, आउट ऑफ विच 2 आर रेड, 3 आर ब्लैक, ठीक है. सो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जनरल प्रोबेबिलिटी 10th में किया होगा.
3/5. 3/5, right? Number of black ball divided by number of balls. So 3/5. Second time I am saying again remove one black ball, but with replacement. मतलब कि अगर तुमने फर्स्ट टाइम B3 निकाल लिया है, इसको वापस से अंदर डालो बैग में, ठीक है? तो अब कितने ब्लैक बॉल हो गए तुम्हारे पास? 3/5. 3/5. राइट? सो हमने B2 निकाला आउट ऑफ 3 ब्लैक बॉल. सो यहाँ प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया विद रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट. मतलब कि अगर तुम कोई चीज बैग से बाहर निकाल रहे हो तो सेकेंड टाइम वापस उसको अंदर डालो, फिर अपना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, ठीक है? अगर तुम केस 2 कंसिडर करोगे, दैट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि नहीं करना है अब रिप्लेस, ठीक है? इन विदाउट रिप्लेसमेंट, सपोज अगेन कितने बॉल थे हमारे पास? 2 रेड बॉल, 3 black ball. 3 black ball. 3 ब्लैक बॉल, राइट? सो नाउ सपोज कि XY लेते हैं हम, गेटिंग ब्लैक, ठीक है? गेटिंग ब्लैक बॉल. सो सपोज फर्स्ट केस में तुमने B2 निकाल लिया. अब बताओ B2 निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 3/5. 3/5, राइट? टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 3 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 5, सो 3/5. अब तुमने B2 निकाल लिया है बॉक्स में से एंड मैंने कंडीशन दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि तुम्हें इसको रिप्लेस नहीं करना है. B2 बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा. इज इट क्लियर? Yes. अभी तुम्हारे पास बैग में कितने बॉल हैं? 2 रेड बॉल Red ball, 2 black ball. एंड 2 ब्लैक 2 बॉल. black ball. अब मुझे बताओ ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना 2/4. आएगा? 2/4, राइट? सो अब जब तुम नेक्स्ट ट्रायल कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है सक्सेस का, राइट? Yes. 3/5 से 2/5 चेंज हो गया ना? सो Yes. दिस इज नॉट अ बर्नौली ट्रायल. समझ गए? Yes. क्या डिफरेंस है? Yes, ma'am. ओके, तो ये हो गया बर्नौली ट्रायल. नाउ हम एक अभी यूज करने वाले हैं बाइनोमियल ट्रायल. नाउ बाइनोमियल ट्रायल क्या होता है कि हम अगर बर्नौली ट्रायल को ही एन टाइम रिपीट्स करते गए तो वो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेफिनेशन, देन हम देखेंगे क्या. सो हेडिंग डालो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Binomial distribution. Write down a discrete random variable. A discrete random variable. Okay, हम यहाँ पे discrete random क्यों ले रहे हैं? Miss finite number है. Finite number चाहिए. Correct. Since Bernoulli is finite number of trials, right? And binomial हम ले रहे हैं n Bernoulli trial. तो ultimately वो क्या हो गया? Finite, right? Finite होगा. Finite. So that's why हम यहाँ पे हमेशा discrete random variable consider करेंगे. So लिखो a discrete random variable x, a discrete random variables x taking values, discrete random variable x taking values 0, 1, 2 and so on up to n. 0, 1, 2 so on up to n is set to follow a binomial distribution, set to follow a binomial distribution with parameters, this is important, okay, with parameters n and p, underline करो, with parameter n and p
if its PMF is given by, if its PMF is given by probability of x equal to x equal to NCx p raised to x q raised to n minus x for x equal to 0, 1, 2, so on up to n. P lies between 0 to 1 and q equal to 1 minus p. 0 otherwise. लिखा यहाँ तक? ओके. सो सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड होता है. फर्स्ट वन इज एन. एन क्या है कि तुम कितने बारी ट्रायल कर रहे हो. ठीक है. आइदर सक्सेस मिलेगा और फेलियर, बिकॉज हम बर्नौली ट्रायल को ही एन टाइम रिपीट कर रहे हैं. सो एन प्लेज मेजर रोल. ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि तुम्हें कितने बारी ट्रायल करना है. नाउ व्हाट इज पी? P is the probability of success. ठीक है. Here P is probability of success. ठीक है. सपोज कॉइन के केस में देखो, probability of success क्या था? 1/2. 1/2, राइट. सो ये हो गया हमारा स्मॉल p. स्मॉल p को हम डिनोट करते हैं probability of success के लिए. Now what is Q? Q is the probability of failure. Okay. Q is the probability जैसे P का कॉम्प्लीमेंट ही है ना? failure. बताती हूँ. ठीक है. P is the probability of success, Q is the probability of failure. अब देखो हमारे पास सिर्फ दो आउटकम आएंगे. One is success, another is failure. ठीक है. सो अगर तुमने P एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लिया तो रिमेनिंग फेलियर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस P, बिकॉज प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. 0 to 1. Yes. समझ गए क्यों हमने Q इक्वल टू 1 माइनस P लिया? Yes. ओके. सो नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में PMF क्या होता है? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, NCx p raised to x q raised to n minus x. Now term wise term समझते हैं हम कि हर एक टर्म क्या होता है. Here your x is random variable, right? Yes. Random variable. And ये x क्या होगा? ये डिफाइंड किया होगा तुम्हारे क्वेश्चन में कि तुम्हें x क्या कंसिडर करना है. तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा. Now what is n? That is a number of trials. कि कितने बारी तुमको करना है. Now P मैंने तुम्हें बताया that probability of success, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा. Now Q sometime क्वेश्चन में दिया होता है, sometime नहीं दिया होता. ठीक है. Like they will conclude कि okay the probability of success is this and probability of failure is this. तो इस केस में P and Q दोनों दिया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम Q नहीं दिया होता है. दैट डजंट मैटर, बिकॉज हमें अगर P पता है तो हम Q इजीली पता कर सकते हैं, बिकॉज कंडीशन इज Q इक्वल टू 1 माइनस P. Yes. राइट. सो अभी हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए. ये सब तुम्हें क्वेश्चन से मिल जाएगा कि x क्या है, n क्या है, p क्या है, q क्या है. द फाइनल थिंग इज कि तुम्हें बस ये कैलकुलेशन पार्ट करना है. इज इट क्लियर? Yes. Everyone? Yes. Okay. Let me check. और क्या है थियोरी में? टाइम में तुमको ये प्रूफ है क्या? लेट मी चेक. ओके. तब तक तुम फॉर्मूला देखो. आई चेक इसमें.
किया ना? Yes. यस Yes. ओके ओके, अब देखो, अभी हम ये फॉर्मूला भी फाइंड आउट करते हैं कैसे आया. So first of all, we will consider an experiment which is repeated n times. Okay, so consider an experiment of n repeated independent बर्नौली ट्रायल. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट assumption है, बर्नौली ट्रायल. नाउ लेट आउटकम्स बी सक्सेस और फेलियर. दो आउटकम आ सकते हैं हमारे पास, वन इज आइदर सक्सेस और फेलियर. सो प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं फॉर सक्सेस. probability be P and for failure probability be Q which is equal to 1 minus P. इतना हो गया. Now consider a random variable. Random variable हम क्या लेंगे? Number of successes. ओके, यहां तक अभी मैंने सिर्फ नोटेशन लिखा है, नथिंग एल्स. ओके, नाउ अब देखो, अब मुझे बताओ कि अगर मैं n टाइम ट्रायल ले रही हूं एंड x इज अ नंबर ऑफ सक्सेस, तो नंबर ऑफ फेलियर क्या आएगा? 1 minus n. करेक्ट. सो 1 माइनस एक्स नहीं, N minus प्रोबेबिलिटी x नहीं आएगा. पूछ रही. n minus x. n माइनस एक्स. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, मैं नंबर ऑफ सक्सेस पूछ रही हूँ. नहीं सी समझा n, ओके अगेन सी, टोटल नंबर मैंने अगर तुम्हें n दिया है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्लेसेस अगर मैं ले लू, सपोज देर आर टोटल नंबर ऑफ 5 प्लेसेस. ठीक है, उसमें से अगर 2 में तुम्हें फेलियर मिल रहा है तो सक्सेस कितने पे मिलेगा? 3 में. 3 में सक्सेस मिलेगा, राइट? अगर मैं बोलूँ 3 पे सक्सेस मिल रहा है तो फेलियर कितने में मिलेगा? 2. राइट. सो सिमिलरली अगर मैंने n नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए हैं, x नंबर में तुम्हें सक्सेस मिल रहा है तो फेलियर कितने में मिलेगा? n minus x में. माइनस एक्स, वही पूछा मैंने. ठीक है, सो ये हो गया नोटेशन. x फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो नंबर ऑफ फेलियर के लिए क्या आ जाएगा? n माइनस एक्स. ओके, नाउ अब देखो, हम लोग अगर इंडिपेंडेंट ट्रायल ले रहे हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? P ऑफ A इनटू P ऑफ B. ठीक है, नाउ सी हम वो वाला फॉर्मूला नहीं ले रहे, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, दोस्त वो नहीं. नाउ अब देखो, I didn't define what is A and what is B ना. हाँ, A you consider as number of success. एक मिनट मेरे को इवेंट लिखने दो, मेरा इवेंट. कंसिडर इवेंट A as success, तो मैं S से डिनोट करती हूँ सक्सेस. सो सपोज ये हमारा सक्सेस है और नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं मेरे पास? x. x टाइम्स. X, yes. तो ये जो S है ये मेरे पास x टाइम है. इतना समझा सबको? Yes. Yes. क्या किया है? जस्ट मैंने रैंडम वेरिएबल कंसिडर किया है विच गिव्स मी नंबर ऑफ सक्सेस. सो कंसिडर कि मेरे पास x नंबर ऑफ सक्सेस है तो मेरे पास नंबर ऑफ फेलियर हो जाएगा n माइनस n minus x. नाउ कंसिडर इवेंट A एज सक्सेस. सारे सक्सेस को मैंने इवेंट A में ले लिया और सारे फेलियर को मैंने B में ले लिया. ओके, और ये कितने नंबर होंगे टोटल? N minus x. n minus x नंबर. ठीक है, नाउ सिंस द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, अब देखो अगर मैं कंसिडर करूं दैट P ऑफ A एंड P ऑफ B, नाउ दिस इज इक्वल टू probability of S, probability of S, probability of S
and so on up to probability of S. How many times? X time. X time. X times. Now similarly, हम नहीं समझे. see, मुझे कैलकुलेट करना है probability of success and probability of failure. Since events are independent, तुम हर एक probability separately find out करोगे. Yes. समझ गए? तो वही मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिया. ठीक है. अगर मैं P of A into P of B find out कर रही हूँ, तो again P of A is divided into S X time, right? Yes. And Yes. B is F. So probability of F, right? तो ये हो गया X time और ये हो गया मेरा N minus X time, right? N minus X time. Yes. Yes. This is N minus X time. अब मुझे बताओ P of S क्या है? Probability of success notation क्या था? यहाँ पे लिया था हमने. Probability of success P. and probability of failure Q. right? तो इसको बस notation के लिए like this. So this is, ये कितने बारी repeat हो रहा है? X. X time. Now Q into Q into Q, so on up to Q. How many N times? minus X time. minus X time. Now this is equal to, P raised अगर to तुम X. P को X time multiply करोगे तो क्या आएगा? P raised to X. P raised to अगर Q को तुम multiply करोगे N Minus minus X. minus X, right? ये Yes. तो है इसके लिए. नाउ तुम्हें याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें सक्सेस एंड फेलियर मिल रहा था, बट एट व्हाट पोजीशन? तो उसके लिए Yes. हमने NCX कंसिडर किया था. रिमेम्बर? Yes, ma'am. यू डोंट नो कि तुम्हें किस पोजीशन पे सक्सेस मिलेगा, किस पोजीशन पे फेलियर मिलेगा, तो तुम्हें हर एक केस कंसिडर करना पड़ेगा. तो उसके लिए NCX. समझ गए? Yes. मैम ये स्मॉल x क्या है पर? स्मॉल एक्स में बताती हूँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना. फॉर एग्जाम्पल अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब मैं बताती हूँ, बिकॉज इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा. स्मॉल एक्स क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हें रैंडम जो जिस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा ना, वो तुम्हारा स्मॉल एक्स होगा. ठीक है. तो अगर इतना सबको समझ आया है, ये प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है और ये नहीं आएगा तुमको एग्जाम में. ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर योर. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? NCX कैसा है वो बता. है दिस NCX. Yes. ओके. नाउ सी, हमें X टाइम सक्सेस मिल रहा है और F टाइम फेलियर मिल रहा है, राइट? मैंने सारे सक्सेसेस एक साथ ले लिए, सारे फेलियर एक साथ. बट जब हम ट्रायल कर रहे हैं, यू डोंट नो एट व्हाट पोजीशन यू विल गेट सक्सेस एंड एट विच पोजीशन यू विल गेट फेलियर, राइट? वो सारे केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. सो फॉर दैट मैंने NCX चूज किया है. Yes. समझ गए? हाँ, लास्ट टाइम भी हमने एक प्रॉब्लम किया था प्रोबेबिलिटी में, इफ यू रिमेम्बर. ओके, तो इतना हो गया सबका. नो नीड टू राइट डाउन दिस प्रूफ, ये जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंशन किया है. दैट्स व्हाई मैम NCX के जगह N minus X क्यों नहीं लिखते? NCX हम लोग सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना. यस मैम. मैम अगर फेलियर का प्रोबेबिलिटी आता तो N minus X आता ना. नो सी, अगर तुम्हें फेलियर का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, यू कंसिडर दैट एज अ सक्सेस. यस मैम, समझा. समझ गए? ओके. सी, क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं आएगा कि यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर. हम उसको एज अ सक्सेस कंसिडर करेंगे. फिर जो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल होगा वही तुम्हारा सक्सेस होगा जो डिफाइन किया. यस मैम. ठीक है. ओके. नाउ अभी क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ तक सबको क्लियर है कि नोटेशन क्या है? Yes. है. ओके. वन Yes. मोर थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू. तुमने यहाँ तक लिखा है, राइट? इधर तक Yes. नोटेशन Yes. लिखा P and Q equal to 1 minus P. Yes. लिख लिया? Yes. ओके. वन मोर थिंग, राइट डाउन नीचे नोटेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो. नोटेशन is X follows B N comma P. सी, इसका मतलब क्या होता है कि आई टोल्ड यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पैरामीटर पे डिपेंड होता है. वन इज N, नंबर ऑफ ट्रायल,
एंड सेकेंड इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. इसको हम रीड कैसे करते हैं? दैट रैंडम वेरिएबल x follows binomial distribution with parameter n, p. तो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, आफ्टर राइटिंग डाउन ऑल पैरामीटर्स, यू जस्ट राइट दिस दैट x follows binomial distribution n, p. इसीलिए तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो. सो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, बिकॉज अभी तुम्हें सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है 12 तक के लिए. अगर तुम हायर स्टडीज के लिए जाओ तो देयर आर मेनी मोर डिस्ट्रीब्यूशंस. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड होते हैं. सो दैट्स व्हाई द नोटेशन इज इम्पोर्टेंट कि रैंडम वेरिएबल कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. इज इट क्लियर? यस. ओके, चाहिए तो नीचे लिख लो. इसको रीड कैसे करेंगे? x follows binomial distribution with parameter. X follows binomial distribution with parameter n and p. Clear? Yes. Okay, Nikita, is it clear? Yes, miss. Okay. मिस So, हाँ बोलो. मिस डाई थ्रो करना और उसमें से कोई एक नंबर निकलना, वो बर्नौली ट्रायल है कि नहीं है? आएगा, क्यों नहीं आएगा? ओके, सी यू थ्रो वन डाई. ओके, तो अभी तुमने x यहाँ पे क्या कंसिडर किया है? गेटिंग एनी नंबर, राइट? यस, 1. गेटिंग एनी नंबर. ओके, डोंट स्पेसिफाई द नंबर. गेटिंग एनी नंबर तुमने लिया है ना. ओके, सो कोई भी नंबर तुम ले लो. तो ओके, अगर तुमने 1 भी स्पेसिफाई किया, सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/6. एवरी 1/6. हर एक केस के लिए यहाँ पे 1/6 आएगा, राइट? Yes. अगर तुम वापस से ट्रायल करोगे तब भी तुम्हें 1/6 ही मिलेगा, Yes. करेक्ट? तो वो भी बर्नौली ट्रायल. और मैम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस ऑफ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों इक्वल होना चाहिए. नो, जरूरी नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल हो. ये आगे देखेंगे हम. मैम See. जैसे ये डाइस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 5/6 आ रहा है. राइट, नहीं आएगा सेम P and Q. वाई? मैंने इसीलिए यहाँ पे दिया है ना दैट अगर P तुम्हारा क्वांटिटी है प्रोबेबिलिटी, देन Q 1 - P आएगा. अगर P और Q सेम होता तो मैं ऐसे नहीं डिनोट करती दैट P is equal to Q. यस मैम. समझ गए? यस. सो हर बारी P और Q इक्वल नहीं होंगे, कुछ टाइम इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल की कॉसिंग इसमें हमारे पास 2 ही आउटकम मिल रहा है और दोनों का फिर प्रोबेबिलिटी हाफ आएगा, राइट? यस मैम. सो देयर आर सम केसेस जिसमें 50-50 चांसेस आएंगे. यस. ओके, तो चले अभी क्वेश्चन पे. I'll tell you कि कैसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे निकालना है सब. सी एक्सरसाइज 8.1. draw. Okay, see first one. A die is thrown 6 times. Okay, so first of all तुम्हें क्या करना है? सबसे पहली चीज सैंपल स्पेस, राइट? ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज कि एक्सपेरिमेंट क्या है. सो फर्स्ट थिंग इज एक्सपेरिमेंट क्या है, नेक्स्ट व्हाट इज अ सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे हम डाई थ्रो कर रहे हैं. कितने बार थ्रो कर रहे हैं वो होगा तुम्हारा नंबर ऑफ ट्रायल्स. ये समझा? यहाँ पे हम 6 टाइम थ्रो कर रहे हैं. सो n = 6. तो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन रीड करते जाओगे
वैसे वैसे तुम क्वांटिटी लिखते जाओ साइड बाय साइड, ठीक है, रफली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 6 इधर तक मिल गया। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, अब देखो नेक्स्ट थिंग तुम्हारा होना चाहिए कि x क्या आएगा। x डिनोट करता है सक्सेस, एंड सक्सेस तुम्हें कब मिल रहा है? गेटिंग एन ऑड नंबर, राइट? ओके, सो ये हो गया तुम्हारा गेटिंग एन ऑड नंबर। नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। तो ये जो तुम्हें पूछा है ना नंबर ऑफ सक्सेस, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल x, नो नॉट p, स्मॉल x। सो अभी क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 5। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब तुम रफली अपना फॉर्मूला लिख लो, जो भी वैल्यू तुम्हारे पास है। सो p of x equal to 5 means n is 6, right? So 6c 5, p raised to 5, q raised to 6 minus 5, right? अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, राइट? अब तुम्हें p and q फाइंड आउट करना है, राइट? यस। Now see, x is getting an odd number. So most of the time क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी तुम्हें दिया हुआ होता है, एंड जब तुम्हें प्रोबेबिलिटी ना दिया हो उस केस में तुम्हें क्या करना है? कंसिडर 50-50 चांसेस. So p is equal to half, take p is equal to half and q is equal to half. Anyway, अगर तुमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट भी किया फ्रॉम s, 1/2 राइट डाउन, या सो हम लोग अभी इधर जाते हैं। मैम आपने वो बोला ना 50-50 कंसीडर करने का, वो बता ना कैसे। हाँ बताती हूँ कैसे आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है वहां तक लिख ले, सो दैट किसी को कंफ्यूजन ना हो कि क्या चल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इज कि x इज नंबर ऑफ ऑड नंबर, राइट? ये हमारा x है। जो तुमने x, अब देखो तुम प्रोबेबिलिटी किसका लोगे? p इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट? डेफिनेशन लिखते टाइम लिखा है हमने, यस। p डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड x क्या है हमारा? x को ही हम सक्सेस का बायगा कंसिडर कर रहे हैं। तो इफ x इज नंबर ऑफ ऑड नंबर, सो p क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट। तो समझा ये दो सेंटेंस तुम कैसे फ्रेम करोगे? फर्स्ट सेंटेंस तुम्हें मिलेगा फ्रॉम क्वेश्चन, सेकेंड सेंटेंस तुम इसी का प्रोबेबिलिटी लोगे, ठीक है? सो p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। नाउ अब देखो, अगर s तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो ऑड नंबर कितने प्लेसेस पे आ रहे हैं? 1 3 5, 1 3 5, राइट? अगर a तुम्हारा है ऑड नंबर, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या आएगा? 3/6, 1/2, right? p is equal to 1/2, then q equal to 1/2। समझा? Yes. ओके, तो इसी को तुम नीटली लिख लो। सो यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? Since s equal to 1 2 3 4 5 6, probability of getting odd number is equal to 3/6, which is equal to 1/2, और ये हो गया तुम्हारा स्मॉल p। Is it clear? Now q equal to 1 minus p. So this is equal to 1 minus half, which is equal to half. तो ये आ गया मेरे पास p and q का वैल्यू। हो गया? यहाँ तक हो गया? यस। अब देखो फर्स्ट वन, सक्सेस कितने बारी पूछा है तुम्हें? 5 टाइम्स, राइट? 5 टाइम्स। तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल x। नाउ इससे पहले तुम्हें मेंशन करना है दैट बिफोर दिस, so therefore x follows
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n and p। अब बताओ n क्या है यहाँ पे? 6 6, 1/2 1/2, राइट? यहाँ पे n भी लिख लो, n इक्वल टू 6। ओके, सो इतना होने के बाद अब तुम अपना फॉर्मूला लिख सकते हो दैट p ऑफ x इक्वल टू x। सी, अगर x बाइनोमियल फॉर्म फॉलो कर रहा है तब हम ये फॉर्म PMF यूज कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x NCx p raised to x q raised to n minus x which is equal to n is 6, x हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे, p is half, so half raised to x, q is again half, so half raised to 6 minus x। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म यहाँ पे। इज इट क्लियर? मैंने सिर्फ वैल्यू रखा n p n q का, x हम अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे आगे जो भी हमें सब क्वेश्चन पूछा होगा। यहाँ तक हो गया? समझा सबको क्या किया मैंने? ओके, नाउ अभी फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो। गेटिंग 5 सक्सेस, दैट मीन्स x इक्वल टू 5 लेना है तुम्हें। सो दिस इज इक्वल टू, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने सारे वैल्यूज कैलकुलेट यहाँ पे निकाल लिए कर दिया है, बस x इक्वल टू वैल्यू पुट करो यहाँ पे 5। तो ये क्या हो जाएगा? 6c5 हाफ रेज टू 5 हाफ रेज टू 1, राइट? नाउ दिस इज इक्वल टू, अब 6c5 ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? करेक्ट। तो मिलेगा लास्ट। नाउ ये 1/2 रेज टू 6। सो ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा? बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। सो दिस इज इक्वल टू 6 बाय, दिस इज 2 रेज टू 6। 3/32। समझा? 3/32 आया कि यहाँ पे तुमको फाइनल आंसर तक निकाला है क्या? बिकॉज पहले हम इसको निकालते थे फाइनल तक। ओके, या तो तुम जनरल यहाँ तक कैलकुलेट करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? फ्रैक्शन में ऐसे वैल्यू निकाल के p/q फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में, ठीक है? समझा सबको क्या करना है? Yes. अब देखो नेक्स्ट, देखो सब क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब मुझे बताओ एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 5 नहीं तो 5 से ज्यादा, राइट? उतना नहीं तो उतना से ज्यादा, है ना? अब देखो मेरे पास 6 ट्रायल्स हैं और मुझे बोला है कि एटलीस्ट 5, मतलब कि x तुम्हारा क्या होना चाहिए? 5 and 6। x इज ग्रेटर देन 5 चाहिए तुम्हें, राइट? Yes. अब एटलीस्ट बोला है मतलब कि 5 भी हम इंक्लूड करेंगे, Yes। है ना? सो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखो हमारे पास सिर्फ 6 ट्रायल है और हम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ये समझा? ओके, नाउ अब देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, जनरल फॉर्मूला p ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू दिस, राइट? यहाँ से तुम ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, p ऑफ x इक्वल टू 5, p ऑफ x इक्वल टू 6 निकाल सकते हो ना? बस x इक्वल टू 6 पुट करो अभी। सो 6c6 हाफ रेज टू 6 एंड हाफ रेज टू 0। समझा? ठीक है? सिंस हमें पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये तुमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है तो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में अगर तुम्हें सब क्वेश्चन 1 नहीं पूछा है, डायरेक्टली सब क्वेश्चन 2 पूछा है, तो सेकंड भी कैलकुलेट करना है, दैट इज p ऑफ 5। समझा? फॉर अ टाइम भी कभी तुम ये यूज कर लो, बिकॉज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट? समझा सबको क्या बोल रही हूँ मैं? नाउ p ऑफ 6 इज 6c6 हाफ रेज टू 6 एंड हाफ रेज टू 0। सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 6/2 raised to 6 so 1/64 1/64 ये निकालो 7/64 कर लोगे?
Yes. तो सबको समझ आया ना कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे पैरामीटर्स निकालना है, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एन, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है। या अगर किसी को डाउट है ना, उसी नेक्स्ट वन अभी देखो, एट मोस्ट 5 मतलब x लेस देन इक्वल टू 5, 5 और 5 से x कम। x लेस देन इक्वल टू 5, x less than equal to 5. Now we don't have much time. नहीं, वो एग्जांपल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताओ कैसे। ओके सी, ये थर्ड वन हम ना कल करेंगे। इसमें एट मोस्ट 5 मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा 5 होने चाहिए, तो तुम 0 से स्टार्ट करोगे, राइट? 0 1 2 3 4 5, दैट्स इट, राइट? Yes. है ना? Yes. बट इसका हम एक और फॉर्म देखेंगे जो मैम इजीली जीरो सक्सेस कैलकुलेट भी करे, होता है, हैं? हाँ, सक्सेस जीरो भी सी होता है। you just see this definition जो हमने लिखा बर्नौली ट्रायल के लिए, नॉट बर्नौली का डेफिनेशन देखो। So definition is, ये किसके लिए ट्रू होगा? फॉर x जब स्टार्ट होगा 0 1 2 एंड सो एन अप टू n, ठीक है? यस, तो यहाँ पे x तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके n तक, जो n तुम्हें जो भी दिया होगा वो कंसिडर करना है, ठीक है? हाँ, कौन सा एग्जाम्पल? मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डबलेट वाला। हाँ हाँ हाँ, पूरा। टेल मी दैट, पेज नंबर क्या है? टू 28। 28। मैम आज जो सीखा है उसका पीडीएफ आएगा ना? हाँ ऑफ कोर्स। मैम आप जो मतलब अभी आज आपने सीखा है, देन अभी कल लेक्चर सिखाओगे, उसका अभी आप मतलब मिक्स करके भेज देते हो आप पीडीएफ को? हाँ, एक्चुअली ना क्या होता है कि सी हियर आई एम राइटिंग लाइक दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट? ये मेरा जो नोट्स है, अभी अगर क्या होगा कि मैं हर एक लेक्चर के लिए नया नया पेज ऐड करूंगी ना यहाँ पे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि एट द एंड वो सारे पीडीएफ जो है संभाल के रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि एक ही में लिखते जाती हूँ। बट अगर तुमने देखा होगा यहाँ पे देखो, मैं डेट भी मेंशन करती हूँ बट हर एक लेक्चर का। यस मैम, डेट मेंशन करते हो बट स्पेस फुल हो जाता है। स्पेस, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि देखो जब भी तुम्हारे पास नया पीडीएफ आएगा ना, तो तुम ओल्ड वाला डिलीट कर दो। ओके ओके, अगर तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए तो फिर मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं हर एक के लिए नया पेज बना दूँ।